बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसिम बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के एंड पे हमने एमसीक्यू शुरू किए हैं और आज जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू। तो यहाँ पर एमसीक्यूज का मतलब ये है कि हमारे साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल के किस पार्ट की तरह, कौन से ऑर्गेनेल की तरह सिमिलर फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें सिमिलर टू राइबोसोम्स, बीटा ऑप्शन को अगर देखें सिमिलर टू लाइसोसोम, चार्ली ऑप्शन को अगर हम देखें सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया और डेल्टा ऑप्शन को अगर हम देखें तो ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर। अब देखें यहां पर अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम्स जो है ये तो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन। क्लियर। लाइसोसोम जो है ये डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है क्योंकि इट कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये स्पेशली क्या है, रिस्पायरेटरी फंक्शन जो है बेटा ये परफॉर्म करते। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं। स्पेशली यहां पर जो हमारे से क्या होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है तो वो प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट को अगर हम देखें तो वो तो हमारे टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है जो कि डिफेंसिव फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। अब देखें, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्लियर। अब ये फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनका ये सेल वॉल है। इनके अलावा इस सेल वॉल के नीचे जो है प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है यहां पर। अब देखिए ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये तो यहां पर क्लियर हो गया कि ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो है इनको अगर हम देखें तो इन्होंने यहां पर जो है इनवर्ड फोल्डिंग शो की है। ये देखें इनवर्ड फोल्डिंग, और इस इनवर्ड फोल्डिंग जो है इनको हम मेसोसोम कहते हैं, मेसोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है इट कैन शो इनवर्ड फोल्डिंग, इनवर्ड इन्वेजिनेशन, जिनको हम मेसोसोम कहते हैं। और ये मेसोसोम जो है स्टूडेंट्स इट कंटेन रिस्पायरेटरी एंजाइम्स, इट कंटेन रिस्पायरेटरी एंजाइम्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो राइबोसोम है नो रिस्पायरेटरी एंजाइम, लाइसोसोम है नो रिस्पायरेटरी एंजाइम, साथ साथ ल्यूकोप्लास्ट के होते परफॉर्म अ डिफेंसिव फंक्शन। और यहां पर अगर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट कंटेन क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम, मींस के इट कैन परफॉर्म रिस्पायरेशन फंक्शन। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहां पर कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर। उसके बाद आइंस कैन नॉट पास क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रो। तो स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि हमारे साथ जो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो स्पेशली हमारे साथ क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो यहां पर देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारे क्या लिपिड बाइलेयर है। यहां पर देखिए ये हमारे के लिपिड बाइलेयर है। क्लियर।
अब देखे और साथ साथ इनमें क्या होते जो स्पेशली हम कहते इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो भी लोकेट होता है। ये देखे फॉर एग्जांपल ये हमारे के चैनल प्रोटीन है। ये क्या है? चैनल प्रोटीन। तो बेटा यहां पर देखे जो हमारे से क्या होते ये रीजन है, यहां से लेकर यहां तक ये रीजन जो है, इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या होते लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो ये पास हो सकते हैं। मींस कि इस रीजन में से क्या होते पोलर मॉलिक्यूल जो है ये गुजर सकते हैं, और इनके अलावा जो हम सारी जो नॉन पोलर होते हैं वो यहां पर गुजर सकते हैं, लेकिन जो पोलर होते हैं या आयोनिक होते हैं वो इस रीजन के जरिए पास नहीं हो सकते, बट दे कैन पास थ्रू क्या होते थ्रू चैनल प्रोटीन्स या थ्रू स्पेशल प्रोटीन्स। क्लियर? अब यहां पर एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो अल्फा ऑप्शन में हमारे क्या होते हैं फास्फोलिपिड लेयर है, बीटा ऑप्शन में चैनल प्रोटीन्स है, चार्ली ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डेल्टा ऑप्शन जो है नॉन। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर चैनल प्रोटीन जो है इनके जरिए तो ये पास हो सकते हैं, तो ये क्या होते हैं ये ऑप्शन तो नहीं है। यहां पर हमें कैन पास लिखा गया है, साथ साथ यहां पर जब चैनल प्रोटीन के जरिए गुजर सकते हैं तो यहां पर चार्ली ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बोथ ए एंड बी भी नहीं आ सकता। साथ साथ यहां पर देखें तो हमारे साथ कौन रह जाते हैं नॉन एंड क्या होते हैं फास्फोलिपिड लेयर। तो यहां पर जो है ये फास्फोलिपिड लेयर जो है इट कैन नॉट अलाउ आयोनिक मॉलिक्यूल्स या इट कैन नॉट अलाउ क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है इट कैन बी क्या होते हैं अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर हमारे क्या आइंस कैन नॉट पास क्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू लिप क्या होते फास्फोलिपिड लेयर। क्लियर? उसके बाद द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड ऑन। तो हमारे साथ लाइसोसोम जो कि सिंगल मेम्ब्रेन के होते सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आमतौर पर क्या होते इनसाइड द सेल या इनसाइड द एनिमल सेल्स जो है डाइजेस्टिव फंक्शन जो है अफारेन या क्या होते इंटरनल मॉलिक्यूल जो है उनको डाइजेस्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कहां पर सिंथेसाइज होते हैं? अल्फा ऑप्शन में हमारे क्या होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बीटा ऑप्शन में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चार्ली ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है, और डेल्टा ऑप्शन जो है वहां पर क्या है गाल्जी एपैरेटस है। तो यहां पर देखे यहां पर गाल्जी एपैरेटस यहां पर क्या होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते। इनका जो फंक्शन है ये क्या है मॉडिफिकेशन पैकिंग एंड क्या होते यहां पर स्पेशली क्या होते पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ वेरी सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स करता है। तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी सही नहीं है। इनके अलावा क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है उनका तो क्या होते हैं यहां पर स्पेशली क्या प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये भी नहीं है। साथ साथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह जाता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें इट कैन सिंथेसाइज लिपिड्स, ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, एंजाइम सिंथेसाइज या प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता। तो यहां पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन रह जाता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आउटर सरफेस है वहां पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से वो क्या कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और हमें पता है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो यहां पर स्पेशली क्या होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ सेल इज फॉर्म्ड बाय। तो सेल के जो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है या क्या होते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट, तो इनके दरमियान जो ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन क्या होते फंक्शन जो है ये कौन सा ऑर्गेनेल है या कौन सा पार्ट ऑफ द सेल जो है ये परफॉर्म करता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अल्फा ऑप्शन में ग्लाइकोप्रोटीन है, बीटा ऑप्शन में जिस्टार्नी है, चार्ली ऑप्शन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और डेल्टा ऑप्शन जो है ये नॉन है। क्लियर? अब देखें ग्लाइकोप्रोटीन तो है नहीं,
क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर हम क्या होते हैं साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन भी नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो स्पेशली सेल टू सेल रिकॉग्निशन का फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग क्या होते हैं टिश्यू फॉर्मेशन इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, लेकिन यहां पर जो है अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ सेल इज फॉर्म्ड बाय, तो जिस्टारनी भी सही है, लेकिन इस जिस्टारनी के क्या होते हैं यहां पर इनसे और क्या होते हैं करेक्ट ऑप्शन जो है उनको हम सर्च करेंगे, तो यहां पर चार्ली ऑप्शन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ क्या है नान, तो नान भी नहीं है। तो यहां पर देखिए जिस्टारनी जो है ये जिस्टारनी इज अ पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमारे साथ क्या होते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम फंक्शन की बात कर ले तो फंक्शन में वहां पर क्या होते हैं इट कैन कम्युनिकेट द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, या इट कैन वर्क एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनसाइड द सेल। तो हमारे से क्या होते हैं जो मोर सुटेबल क्या होते हैं ऑप्शन है वो चार्ली है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो थे हमारे साथ कुछ एमसीक्यूज दे, जो बाकाया एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है उनमें हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।